हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार, पोजिशनल ट्रेडर। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे विप्रो की, लेकिन उससे पहले 2 मिनट का समय दीजिए। एक भाई साहब का क्वेश्चन आया है कि मैन इंफ्रा में क्या करें, 225 रुपये की बाइंग है। तो उनका भी क्वेश्चन का हल अगर मैं मैसेज करूँगा तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, तो मैं उनको प्रॉपर ही बता देता हूँ, समझा देता हूँ, और मेरे लिए भी थोड़ा अच्छा रहेगा ये। तो यहाँ जो है मैन इंफ्रा का चार्ट, ये है इसका मंथली टाइम फ्रेम। यहाँ ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ऊपर गया तो ये एक रेंज एक्सपेंसन होता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्शन, फिर रेंज एक्सपेंसन, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्शन, फिर रेंज एक्सपेंसन और यहाँ कॉन्ट्रैक्शन। तो ये मल्टी टाइम फ्रेम के चार्ट पे इसने जो रिटर्न बना के दिया है, देखिए 52 रुपये का शेयर, इसका ऑल टाइम हाई आप देख सकते हैं 262 रुपये का इसने शायद अचीव किया था। उसके बाद अब आते हैं उनके क्वेश्चन पे, और देखिए वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखें तो वीकली टाइम फ्रेम पे भी काफ़ी अच्छा सेटअप था। ब्रेकआउट के बाद से यहाँ जो एक सेटअप था, आप समझ सकते हैं। इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करनी है और हमारा यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट हो जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे एक ट्रेड प्लान होता था, और यहाँ से फिर इसने काफ़ी अच्छी जर्नी करी, फिर यहाँ थोड़े दिन कंसोलिडेट किया, फिर यहाँ से एक जर्नी करी। तो मैक्सिमम एक ट्रेंड में 3 बेस होते हैं, उसके बाद ये ट्रेंड हमारे लिए यंग नहीं रह जाता। लेकिन अब यहाँ पे इसको जाना तो ऊपर था, बट मार्केट का कंडीशन अच्छा नहीं है और वैल्यूएशन भी हो सकते हैं हाई हो गए हों। तो अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि जिस तरीके से इसने यहाँ एक पैटर्न बनाया था उसी टाइप का यहाँ पैटर्न बनाया था। ब्रेकआउट भी किया, ऊपर निकला, लेकिन यहाँ से रिजेक्शन आने लगे और ये नीचे आ रहा है। अब चलते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। ये ट्विटर पे भी आया था मेरे को पोस्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए। मैं किसी की मतलब कि टिप नहीं लेता हूँ, बट ट्विटर पे बहुत लोगों को फॉलो करता हूँ, तो ट्रेडर लोग अपना अपना जो व्यू होता है वो सेंड करते रहते हैं। अब ये किसने डाला था ये तो मुझे याद नहीं है, बट मैसेज तो मैसेज है, आता है, आदमी देख लेता है। ट्रेड करना ना करना वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। दूसरे के ऊपर डिपेंड करने से कोई फ़ायदा नहीं है, दूसरे को ब्लेम करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। नकल के लिए भी अकल की ज़रूरत है। तो देखिए यहाँ पे एक सेटअप बन रहा है। अगर हम प्राइज एक्शन मेथड पे देखें तो जो कि हमारा ये होगा, तो प्राइज एक्शन मेथड पे हमारी एंट्री यहाँ बनती थी, और जो इसका टारगेट था 20% के आसपास का, वो इसने हमें अचीव कराया विद इन जो भी टाइम लगा हो इसका। अब अगर हम ट्रेंड लाइन बेसिस पे एंट्री ना लेते हुए, यहाँ 50 मूविंग एवरेज और 20 ईएमए जो है, दोनों ईएमए है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, तो इसको मैं 1 मिनट के लिए हाइड करूँगा और यहाँ पे एक पैटर्न ड्रॉ करता हूँ मैं, बीसीपी पैटर्न, और आप इसमें समझने की चेष्टा करें। ये हमारा पहला बीसीपी हो गया। अरे यार, यहाँ से हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ से हम एक और ड्रॉ कर सकते हैं, और यहाँ से एक छोटा और ड्रॉ कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारा ट्रेड प्लान कैसे होगा दोस्तों, अगर हम बीसीपी पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं। एक्चुअली होता क्या है, रेंज एक्सपेंसन, इसमें क्या होता है, शेयर अप मूव में होता है, वहाँ से धीरे धीरे इसकी वोलेटिलिटी जो होती है धीरे धीरे एकदम नैरो रेंज में चली जाती है। और यहाँ पे देखिए काम वाली बात क्या है, आप जब VCP बनेगा ना, तो आप इसके लेफ़्ट साइड में देखिए यहाँ हाई वॉल्यूम रहेंगे, और जब ये VCP कंप्लीट हो जाएगा, जहाँ से हमारा ट्रेड इनिशिएट होगा, तो वहाँ देखिएगा ग्रीन वॉल्यूम फिर बड़े होंगे। तो ये परफेक्ट VCP का एक सेटअप होता है। दूसरी बात इसमें क्या देखना है, जो रेड वाले वॉल्यूम है वो एकदम से ड्राई होने लगेंगे। आखिरी तक देखिएगा, उनके एक वोलेटिलिटी इंडिकेटर आता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं हर कैंडल का यहाँ पे वोलेटिलिटी कि पहले क्या था और अब क्या है। तो एक दूसरा क्लू मिल गया। तीसरा यहाँ पे हमारा काम करता है 50 मूविंग एवरेज और 20 ईएमए। अगर यहाँ पे ये ऊपर है तो इसको थोड़ी देर के लिए हम हाइड करते हैं, और यहाँ पे एक चीज़ हम ड्रॉ करेंगे जो कि होगा हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन से। कैसे हमें यहाँ ट्रेड प्लान करना है, तो ये हमारा ट्रेड हो जाएगा एक्टिवेट यहाँ पर, इसके ब्रेक करते ही
स्टॉप लॉस आप 4% का रख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और 4-5% से ज़्यादा यहाँ बनता नहीं है, क्योंकि ये गैप अप ओपन हो गया, तो प्रॉब्लम ये है। नहीं तो यहाँ अगर कोई कैंडल होती तो हम उसके लो का ही स्टॉप लॉस डाल के इसमें काम कर सकते थे। और अब समझने वाली बात यह है कि उनका क्वेश्चन है कि यहाँ पे उनकी बाइंग है 225 रुपये के आसपास की, तो 225 रुपये का जो प्राइस है वो यहाँ आएगा। अब देखिए यहाँ पे कोई पैटर्न बन रहा है। एक्चुअली में यहाँ पे अगर आप देखें तो ये एक टाइप का अरे मैं थोड़ा इसको नीचे करता हूँ, उसके बाद पता चलेगा यहाँ पे क्या बन रहा है। 1 सेकेंड गाइस। यहाँ पे बन रहा है, देखिए एक टाइप का हेड एंड शोल्डर टाइप का बन रहा है। देखिए अब जब ये नेक लाइन को ब्रेक करेगा, या यहाँ भी मानिए, तो इसका डबल टारगेट यहाँ तक आ जाएगा। और अगर इसने इस रेंज को होल्ड नहीं किया, जो कि इसका ये ब्रेकआउट जोन है, तो फिर समझ लीजिए ये और नीचे टूटेगा, और टूटना ही है इसको, क्योंकि मार्केट भी ख़राब है। ऑलरेडी 50-60 रुपये का शेयर 260 रुपये चला गया। अब यहाँ पे रुकने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। आपको तो अपने प्राइस से नीचे आने के बाद तुरंत ही काटना था इसको। अब इसको होप में अगर बैठे रहेंगे, दिन पे दिन गिरेगा और बहुत तगड़ा पेन देगा, मतलब दर्द देगा, पेन देगा, ठीक है। आप लोग कुछ और ना समझिएगा। और चलते हैं अब विप्रो के चार्ट पर। अब देखिए एक्चुअली में होता क्या है, कोई क्वेश्चन पूछता है इसका टारगेट कैसे आएगा, टारगेट कैसे निकालें, तो थोड़ा सस्पेंस हो जाता है कि अब उस पर मैं क्या ही बता पाऊँगा, मैसेज का रिप्लाई मैं क्या ही कर पाऊँगा। तो इसीलिए मैंने वीडियो पे ये डिस्कशन कर दिया। अब चलते हैं विप्रो के चार्ट पर। तो विप्रो का जो है ये वीकली टाइम फ्रेम हमें लगाना पड़ेगा, तब जाके समझ में आएगा कि यहाँ पे फंडा क्या चल रहा है। और मुझे पोजिशनल ट्रेड में उतने इंडिकेटर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आंखें इतनी मतलब कि वो हो गई हैं, कहने का मतलब एक्सपीरियंस हो गया आँखों को, कि पैटर्न ही देख के समझ में आ जाता है करने वाला क्या है शेयर। अब यहाँ 445 के आसपास इसका ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन ये स्प्लिट होने के बाद आधा हो गया है, तो 222 दिखा रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से शेयर ऊपर गया, रिजल्ट ख़राब आया, फिर नीचे आया। यहाँ पे आने के बाद कंसोलिडेट किया, यहाँ सेकआउट हुआ, यहाँ से ऊपर निकला, फिर नीचे आया, ऊपर गया। तो इसका अभी एक मेजर रेजिस्टेंस जो होगा वो ये लेवल के आसपास है। उससे पहले का रेजिस्टेंस लेवल ये है। यहाँ पे हमारे प्रिय मित्र उमेश जी जो सर्बिया में रहते हैं और बहुत ही अच्छा काम करते हैं, उनका यहाँ पे ट्रेड इनिशिएट था। और यहाँ देखिए अच्छे से इसने ब्रेक आउट नहीं किया। ब्रेकआउट जो होता है वो बीचों बीच होना चाहिए। यहाँ भले ही इसको थोड़ा कंसोलिडेट करके, यहाँ एक भी ऊपर कैंडल नहीं जानी चाहिए, भले यहाँ 10 हफ्ते कंसोलिडेट करे, उसके बाद ब्रेकआउट करे, वो शेयर का ब्रेकआउट फेल होने के चांसेस कम रहते हैं। वैसे मार्केट में 100% कुछ भी नहीं है, मार्केट अपने आप में सर्वोपरि है। अच्छे अच्छे ट्रेडरों का स्टॉप लॉस हंट कराना मार्केट को आता है। तो यहाँ पे कोई भी बाहुबली तभी बनता है जब मार्केट उसे बनाता है, नहीं तो ये सब मार्केट के ऊपर ही है। हम सिर्फ एनालाइज कर सकते हैं और अपना स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं। स्टॉप लॉस लेना सीखना पड़ेगा, और ये एक ट्रेडर में होना ही चाहिए। अगर आप 10 ट्रेड सही कर रहे हैं, एक आध ट्रेड सबके गलत जाते हैं, और स्टॉप लॉस नहीं लेंगे, तो इसका मतलब है कि आप उसी टाइम इन्वेस्टर बन गए। और आप वो इन्वेस्टर बनेंगे जो ना कि रिटर्न भी निकाल पाएगा, दूसरी बात अपना कैपिटल भी फंसाएगा। इसलिए अगर आपके बाइंग कोर्ट से 2 से 3-4% शेयर नीचे आ रहा है, होपफुल मत रहिए, तुरंत काट के बाहर आ जाइए। उससे होगा क्या, मान लीजिए आपका 1 लाख का कैपिटल एलोकेट है, 5-6 हज़ार का लॉस हो रहा है, काट के निकल जाइए। कोई दूसरे ट्रेड में उससे ज़्यादा कमा लेंगे। आप होप में बैठे रहेंगे कि फिर यह आएगा प्राइस, ये घुमाते रहेगा, फिर आने वाला नहीं है। अब यहाँ पे हमारा जो ब्रेकआउट कंफर्म हो चुका है, लेकिन अभी हमारा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड फेवरेबल नहीं है, तो मैं चेष्टा करूँगा इस जोन पे आने के लिए, जो कि है 305 रुपये, तब जाके एक हमारा बाइंग जोन बनता है। और यहाँ मेजर रेजिस्टेंस है, तो इसने आज ही बता दिया कि ये तोड़ने वाला नहीं है, और इतना तोड़ भी नहीं सकता है,
क्योंकि यहाँ अब इसको तोड़ने के लिए बहुत हफ्ते टाइम लगेगा। आप इसकी चाल देखिए, एक तरीके से चाल देखिए, इसकी देखिए और मिड कैप के किसी शेयर की उठा के देखिए जिसका ग्रोथ अच्छा हो। यहाँ से 4 कैंडल ग्रीन, फिर 4 कैंडल रेड, 4 कैंडल ग्रीन, फिर 4 कैंडल रेड। उसी तरीके से लार्ज कैप की कंपनियां चलती हैं। जबकि इसका पीछे का रिकॉर्ड निकाल के देखिएगा, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, तो इस कंपनी की चाल कुछ और ही होगी। लेकिन अब बदल जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एज भी तो हो जाता है ना। दादाजी की उम्र का आदमी अब कितना ही दौड़ेगा, आप ही बताइए। तो प्रॉब्लम यही है, कंपनी बहुत अच्छी है लेकिन अब रिटर्न देने के लिए अच्छी नहीं है। और मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं बड़ी कंपनियों में ट्रेड नहीं करता हूँ। मुझे लार्ज कैप, स्मॉल कैप में ट्रेड करना इन पैटर्नों पे ज़्यादा पसंद आता है। जैसे एलिकॉन इंजीनियरिंग, एमिको, एलिकॉन और भी बहुत सी कंपनियां जैसे पॉलीकैब है, केईआई वायर है। लेकिन अब ये सब ग्रोथ कर चुकी हैं तो भाई इसमें जाके एंट्री मत करिएगा। मैं बता रहा हूँ कि मैं किस टाइप की कंपनियों में ट्रेड करता हूँ। जो स्मॉल कैप है उसमें मादा है मिड कैप बनने का, और मिड कैप है उसमें मादा है लार्ज कैप बनने का। अब जब लार्ज कैप बन गई तो मेरे काम की नहीं है, बस मेरा यही ओपिनियन रहता है। बाकी लार्ज कैप में भी बहुत सी ऐसी कंपनियां जो अच्छा रिटर्न दे जाती हैं, जैसे बजाज ऑटो और टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टीवीएस मोटर, कमाल का रिटर्न बना के दिया भाई साहब। फोर्स मोटर को देख लीजिए, पता नहीं फोर्स मोटर मिड कैप में आती है लार्ज कैप में, मार्केट कैपिटलाइजेशन देखना पड़ेगा। बट विप्रो में देखिए ब्रेकआउट तो हो गया है लेकिन मार्केट ख़राब है। और ये 2-3 दिन की न्यूज़ है कि एआई के लिए रिलेटेड कुछ ट्रंप ने कुछ बयान दिया है, उसके लिए सब भाग रही हैं। अब इसमें एंट्री ना बनाइएगा जब तक ये इस जोन पे रिटेस्ट करने नहीं आता है। और हो सके तो अभी ट्रेड करना बंद ही कर दीजिए, क्योंकि बड़े बड़े ट्रेडरों ने हाथ खड़े कर दिए हैं। तो इस समय पे चौपी मार्केट है, 2 दिन ऊपर 2 दिन नीचे, और रिटेलर भाई को डेली ट्रेड करना ही करना है। तो अभी ट्रेड ना करके अगर आप अपने लर्निंग को बढ़ाएंगे और डीमेट को खोलने के बजाय लर्निंग को बढ़ाएंगे तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्यों? जब समुद्र में लहरें तेज़ होती हैं तो चालाक मछुआरे मछली पकड़ने नहीं जाते बल्कि अपने जाल को रिपेयर करते हैं और अच्छी क्वालिटी का जाल बना के तैयारी करते हैं कि जब समुद्र की लहरें कम होंगी तब हम जाके फिर अच्छी मछलियाँ पकड़ेंगे और ज़्यादा क्वांटिटी में पकड़ेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोग को इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव अच्छा लगा हो तो ढेर सारा प्यार दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।